कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। देखिए, ये क्लास 9th का वैसे सवाल है जो आपके एग्जामों में पूछ रखा है। बोला है कि एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी 2 जीवाएं। किसी वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत जीवाएं। किसी वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। कोई दिक्कत? तो अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। तो ये कहा कि 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की कितनी है? 2 जीवाएं। आप जरा है बता दीजिए कि एक है वृत्त हो गया, क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। तो वृत्त का ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा रे बाबू? ये भी तो जीवा कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये ए और बी है। क्या है? ए और बी है। तो ए बी की लंबाई कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। और सी डी की लंबाई कितना दे दिया? 11 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? 11 सेंटीमीटर। केंद्र तो बीच ही में होगा। केंद्र कहाँ होगा? बीच में होगा। केंद्र कहाँ होगा? बीच में स्थित होगा। तो ये बीच में हो गया। कोई दिक्कत? आप बताइए कि जब ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर और सी डी हो गया 11 सेंटीमीटर, तो बोला है कि ए बी और सी डी ये समांतर रेखा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? समांतर है, मतलब इनके बीच की दूरियां बराबर है। और केंद्र के विपरीत दिशा में, एगो नीचे है तो एगो ऊपर है, एगो दाएं रहता तो एगो बाएं रहता। मतलब विपरीत का मतलब एगो हे दिशा में तो एगो हे दिशा में, एगो हे हर तो एगो पीछे। समझ में आया? कहीं भी आमने सामने, उसी को विपरीत कह देंगे। तो ये बीच में केंद्र होगा। अब इसके विपरीत दिशा में स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितना है बाबू? 6 मीटर। अब बताइए ए बी ये हो गया और ये हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है? टोटल 6 मीटर दिया है। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ये टोटल दूरियां कितना है बाबू? ये ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए है जीवा यहाँ केंद्र से डालेंगे यहाँ लंब, तो बताइए इसको क्या करेगा? 5/2 भाग में अनुपात कर देगा। इसको भी 2/5 में, इसको 11/5 में, और इसको भी 11/2 सॉरी 11/2 और 11/2 दोनों हिस्सा में क्या करेगा? विभाजित कर देगा। क्योंकि किसी वृत्त के केंद्र द्वारा जीवा पर डाले गए लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये बात तो हो चुका है। किसी वृत्त का केंद्र के द्वारा जीवा पर डाले गए लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है? विभक्त कर देता है। तो ये विभक्त कर दिया। कोई दिक्कत? आप सुनिएगा, जब ये विभक्त कर दिया तो कहता है कि हो तो इनकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये ज्ञात करना होगा, चाहे ये ज्ञात करना होगा, कोई एक तो ज्ञात करना होगा। एक मान लेते तो यहाँ एक क्या है? लंब डाले हैं जीवा के द्वारा, जीवा पर लंब आया, यहाँ भी जीवा पर लंब आया। ये केंद्र है, इसको हम O द्वारा सूचित कर दिए। जितना बात कहा है उतना हमने किया है। दिया क्या था बाबू? दिया यही था कि सर जो COR है ना, वो एक वृत्त है। क्या है बाबू? एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। COR एक वृत्त है जिसमें, किसमें रे बाबू? जिसमें AB और CD 2 क्या है? जीवाएं हैं। क्या है? जीवाएं हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः कितना है रे बाबू? 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। ठीक है? ये बात क्या किया था? ये बात दिया था। इतनी बात से तो परिचित। ये बात क्या है? दिया है।
आप बताइए हमें सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है साथियों ओसी या एओ, यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ज्यामिति 5 चरणों में टूटती है। कितने चरणों में टूटती है? 5 चरणों में टूटती है। तो ये ज्यामिति का तीसरा रूप, पहला सवाल जो दिया होता है, दूसरा का दिया है लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं, तीसरा सिद्ध करना है, चौथा रचना होता है, पांचवा प्रमाण होता है जिसको उपपत्ति या सारांश भी कहा जाता है। समझ में आया? तो ये आपका बताइए ये हो गया क्या चीज? सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है साथियों? ओ ए या ओ सी, ये इसका मान ज्ञात करना है जो कि क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्याओं का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो बताइए किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है जो कि क्या होती है? आपस में बराबर होती है। क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो बताइए प्रमाण में चलेंगे, रचना तो है नहीं, रचना तो है नहीं। क्यों नहीं रचना है भैया? सिद्ध करना है तो रचना क्या है? आपको दिखाइए दे रहा है कि हाई यहाँ से केंद्र से हो गया, परिधि पर गया है, लंब हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बताइए प्रमाण में हम चलेंगे किसमें? त्रिभुज में। जरा ध्यान से देखिएगा साथियों, ए यहाँ का कुछ नाम दे देते हैं यान, और यहाँ दे देते हैं यन। तो यान सॉरी ए यान ओ में, ए यान ओ में एक समकोण त्रिभुज बना है ना, देखिए लीजिए, देखिए कैसे बन रहा है समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ यन है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है? ओ है। आप बता दीजिए साथियों ये टोटल लंबाई कितना दिया है? ए बी के बीच की दूरी की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो बताइए हम इसको मान लेते हैं कितना? यक्स। तो हाई वाला ओ एम कितना हो जाएगा? 6 माइनस यक्स हो जाएगा। ओ एम कितना हो जाएगा? 6 माइनस यक्स। तो बताइए ये वाला त्रिभुज के लिए हाई हो गया यक्स, हाई हो गया 5/2। तो हाई 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो बताइए 5/2 हाई क्या हो जाएगा? लंब या आधार मान लेंगे। तो बताइए यहाँ इसीलिए बताइए त्रिभुज ए एन ओ में, ए एन ओ में क्या है? कोण एन बराबर जो है 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। तो इसीलिए भैया पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरे साथियों? जरा बोलिएगा। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि एओ का जो स्क्वायर है ना, एओ का स्क्वायर वो एन के स्क्वायर प्लस ओएन के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बताइए आर, ये ओए क्या है? ओए क्या है? आर है, त्रिज्या है, रेडियस जिसको आर का स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए एन बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 का स्क्वायर अब प्लस हाई ओ एक्स क्या है? और ओ एन एक्स का स्क्वायर है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इतना तो सबको उम्मीद है कि सबको समझ में आया ही होगा, आया ही होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब ना आप जरा ध्यान से देखिए साथियों, आप जब इस त्रिभुज में गए हैं तो हमें मिला, आप इस त्रिभुज में जाएंगे, जरा ध्यान से गौर कीजिएगा किस त्रिभुज में। तो भैया ये O है, ये C है, ये M है। इसकी लंबाई तो 11/2 है। इसकी लंबाई कितना है? 11/2 है। इसका लंबाई जो माने हैं टोटल दिया था ए बी के बीच की 6 सेंटीमीटर। ये वाला मान लिया यक्स, तो ये कितना हो गया? 6 माइनस यक्स। ओ एम कितना हो गया? 6 माइनस यक्स। तो बताइए हाई वाला 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो
तो इसीलिए यहाँ भी लगा देंगे OC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OC का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। क्या चीज? CM का स्क्वायर। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए चमक मार रहा है। अच्छा आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। अब देखिए उसके आगे साथियों हम बोले हैं कि COM में जाने पर, किस त्रिभुज में? त्रिभुज COM में। तो COM में जाएंगे तो बताइए ये वाला क्या मिलेगा? ऐसे होगा ग्राफ, ये O है, ये C है, ये M है। इसकी लंबाई 11/2 दिया है। यहाँ से देखिए 11/2 और इसकी लंबाई x-6, तो कर्ण यही कहलाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। कोई दिक्कत? अब बताइए जब कर्ण कहलाता है तो यहाँ क्या होगा? इसीलिए कर्ण का स्क्वायर यानी OC का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, पाइथागोरस के नियम से। अब ये लिख दिए है समीकरण 1 में। अब बताइए OC क्या है? त्रिज्या तो है त्रिज्या ना है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये भी R का स्क्वायर ही हो जाएगा बराबर OM का स्क्वायर। OM का यानी 6 - x का होल स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर है साथियों, प्लस CM का स्क्वायर यानी 11/2 का होल स्क्वायर, 11/2 का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिला? कि समीकरण 1 में भी R का स्क्वायर था यानी त्रिज्या का स्क्वायर बराबर था, और इसमें भी। तो समीकरण 1 तथा 2 से LHS पक्ष क्या है? बराबर है। LHS पक्ष क्या है? बराबर है। तो RHS पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 में देखिए आप लोग कितना था? 5/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर समीकरण नंबर 1 का RHS है, और ये समीकरण नंबर 2 का हो गया RHS 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब बताइए है 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25/4 प्लस है x स्क्वायर, है a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हेकरा के तोड़ दीजिए 11 का 121 है बटे में 4, हेकरा स्क्वायर कर दीजिएगा तो बताइए है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया ना जी। आप देखिए हाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 25/4 माइनस 121/4। हाई देखिए हाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 का स्क्वायर 36, कुछ नहीं तो 1 बराबर इधर क्या बचेगा? 6 दूना के 12x, माइनस में 12x बचेगा। हाई माइनस में 12x बचेगा ना। आप देख लीजिए इधर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, इधर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इसमें भी पार्ट्स रहेगा, इसके बाद ये वाला पार्ट्स रहेगा तब ये आएगा। अब बताइए 4 का एलसीएम निकालिएगा तो साथियों क्या आएगा? 4 का एलसीएम 4, तो 4 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस ये कितना हो जाएगा? 121। लेकिन हाई माइनस में क्या होगा? हाई माइनस में क्या हो जाएगा? 4 बार में जाएगा 34 में 4 का गुणा कर दिए 4 6 के 24 के 4 12 2 14 144 है बराबर माइनस में कितना हो गया? माइनस में 12x हो गया। माइनस में कितना हो जाएगा? 12x। अब बताइए है माइनस माइनस दोनों एक के जात को होगी ना, सब जोड़ दो जा, यानी 25 माइनस 4 1 5 4 2 6 1 1 2 265 बटे में 40 4 बराबर हो गया -12x। बताइए
25 में से 265 घटेगा तो कितना बचेगा 240। कितना बचेगा 240 माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, बटे में 4 बराबर हो गया कितना -12x। अब देखिए 6 चौके 24 60 हो गया -60 बराबर है कितना हो गया -12x। -12 गुना में इधर आएगा तो भाग में x बराबर -60 बटे 12 -60 बटे -12 12 5 7 यानी x का मान कितना आया 5। x का मान कितना आया साथियों 5 आया। अभी तो इसका मान निकला है, किसका ओजन का मान निकला है। हमें चाहिए किसका AO का या OC का। तो x का मान किया तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक उतार लीजिए, हम 1 या 2 में रख लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए साथियों, अब हम समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर बताइए समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप बताइए तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है r² बराबर है r² बराबर क्या है 5 बटे में 2 का होल स्क्वायर प्लस है x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर है ना। तो आप बता दीजिए है r का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का मान रखना है 5 है 5 बटे में 2 का होल स्क्वायर प्लस है हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा है स्क्वायर में है उधर ढकेलिएगा तो रूट में यानी r बराबर हो गया कितना है 5 का स्क्वायर 50 25 बटे में 4 है प्लस है कितना हो जाएगा 50 25 कुछ नहीं तो 1। अब बता दीजिए r बराबर कितना हो जाएगा 4 का 4 1 से निकालिएगा 4 होगा तो ये 25 प्लस 25 चौके 100 ये कितना हो गया जी r बराबर कितना हो गया 125 बटे 4 125 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा जी 125 का कितना आता है 5√5 बटे में 2 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए इसको तोड़ दीजिए तो 5 गुणे 5 है बटे मेरे बबुआ है 2 गुणे 2 हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए है जोड़ा में लग गया तो ये को बाहर निकल गया है यो जोड़ा में लग गया नीचे वाला तो बाहर में रह गल है अकेले तो रह गल तो रह जाए ससुरा भाग में जाए। तो r का मान क्या आएगा 5√5 बटे में 2 यही आपका आंसर आएगा। इतना तक बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक का बटन दबा दें।